थ्री लिटिल पिग्स, तीन छोटे सुअर के बच्चे। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार की बात है बच्चों, मम्मी पिग और उसके तीन छोटे सुअर जंगल में एक घर में रहते थे। मम्मी पिग के पास अपने तीन छोटे सुअरों की देखभाल के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। मम्मी पिग ने अपने तीन सुअर बच्चों को कहा, अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें पालने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। अब तुम्हें ये घर छोड़ना होगा और अपना अपना भाग्य खुद बनाना पड़ेगा। तीनों सुअर के बच्चे खुशी खुशी राजी हो जाते हैं और सुबह घर से निकल जाते हैं। जब तीनों सुअर जंगल की ओर जा रहे थे, तब एक भेड़िया पेड़ के पीछे छिपकर उन्हें देख रहा था और मुंह से लार टपका रहा था, मानो बहुत दिन से भूखा हो। तीनों सुअरों को खाकर मैं तो तृप्त हो जाऊंगा। हाँ। फिर उन तीनों सुअरों की मुलाकात एक आदमी से होता है, जिसके हाथ में कुछ भूसा रखा हुआ होता है। पहला छोटा सुअर फिर उस भूसे वाले आदमी से पूछता है, हेलो मिस्टर, क्या मुझे अपना घर बनाने के लिए कुछ भूसा मिल सकता है? अरे क्यों नहीं, जरूर। पहले छोटे सुअर को वह आदमी कुछ भूसा दे देता है। पहला छोटा सुअर भूसे की मदद से अपने लिए घर बना लेता है। वह अपने इस भूसे के घर से बहुत खुश था। पहले सुअर से अलविदा कहकर बाकी दो छोटे सुअर अपना अपना घर बनाने के लिए जंगल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा आगे जाकर दो छोटे सुअरों को एक आदमी मिलता है, जो अपने हाथ में कुछ लकड़ियां लिए रहता है। दूसरा छोटा सुअर उस लकड़ी वाले आदमी से पूछता है, हेलो मिस्टर, क्या मुझे अपना घर बनाने के लिए कुछ लकड़ियां मिल सकती है? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं। ऐसा कहकर आदमी दूसरे सुअर को कुछ लकड़ियां दे देता है और दूसरा सुअर उन लकड़ियों से अपने लिए घर बना लेता है। लकड़ी से बना घर उस भूसे वाले घर से थोड़ा मजबूत था। फिर तीसरा सुअर दूसरे सुअर को गुड बाय कहता है और अपना घर बनाने के लिए जंगल के रास्ते आगे निकल जाता है। कुछ दूर आगे बढ़कर तीसरे छोटे सुअर को एक आदमी मिलता है, जो ईंटों से भरे एक ठेले को ढकेल रहा होता है। तीसरा सुअर उस आदमी से पूछता है, हेलो मिस्टर, क्या मुझे अपना घर बनाने के लिए कुछ ईंटें मिल सकती हैं? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं। तीसरा सुअर बाकी दो सुअरों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है और ईंटों से अपने लिए एक मजबूत घर बनाता है। वह अपने इस मजबूत घर से बहुत खुश होता है। अब एक दिन वह दुष्ट भेड़िया पहले छोटे सुअर के घर पहुंच जाता है। जितना खाना है खा ले बेटा, इसके बाद तो तुझे मैं ही खाऊंगा। अरे बरखुरदार, तुम्हारे दावत में शामिल हो सकता हूँ क्या? पहला सुअर डर के मारे कांपने लगता है और घर के अंदर ही दुबक कर बैठा रहता है। दरवाजा न खोलने पर दुष्ट भेड़िया जोर की फूंक मारता है और पहले सुअर का भूसे से बना घर तिनके की तरह उड़ जाता है। पहला छोटा सुअर दूसरे छोटे सुअर के घर की ओर भागता है। दुष्ट भेड़िया उसका पीछा करता है और दूसरे छोटे सुअर के लकड़ी से बने घर में भी पहुंच जाता है। वह घर के अंदर दो छोटे सुअरों को देखता है। दो दो शिकार। अब तो और भी मजा आ जाएगा। हेलो बरखुरदार, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ क्या? अगर इजाजत हो तो आपकी। दोनों सुअर बहुत डर जाते हैं और दरवाजा बंद करके अंदर ही दुबक कर खड़े रहते हैं। दुष्ट भेड़िया इजाजत न मिलने पर लकड़ी से बने घर पर जोर की फूंक मारता है। उसकी फूंक से लकड़ी से बना घर भी हवा में उड़ जाता है। दोनों सुअर तीसरे सुअर के घर की ओर भागते हैं। दुष्ट भेड़िया उनका पीछा करता है। ओह, तीनों सुअर एक साथ, अब तो बहुत मजा आएगा। मुझे भी अंदर नहीं बुलाओगे क्या?
वह खिड़की से तीनों सुअरों को झांकता है। दुष्ट भेड़िया पहले की तरह फिर से जोर की फूंक मारता है, लेकिन वह अपनी फूंक से ईंटों से बने घर को नहीं उड़ा सकता, क्योंकि ईंटों से बना घर बहुत मजबूत था। दुष्ट भेड़िया फूंक मार मार कर थक जाता है। वह अब घर की चिमनी के सहारे घर के अंदर जाने को सोचता है, इसलिए वह एक सीढ़ी ले आता है। वह सीढ़ी के सहारे ऊपर छत पर चढ़ जाता है। हाँ, अब तो दावत ही दावत है। वह बहुत खुश हो जाता है। दुष्ट भेड़िया चिमनी से नीचे कूद जाता है। वह सीधे खौलते पानी के बर्तन में जा गिरता है। अरे बाप रे, मैं तो बुरी तरह जल गया, भागना पड़ेगा यहाँ से। 3 छोटे सुअरों ने चिमनी के नीचे बर्तन को आग पर रख दिया था। दुष्ट भेड़िया बहुत बुरी तरह से जल जाता है। अरे बाप रे, मैं तो बुरी तरह जल गया, भागना पड़ेगा यहाँ से। वह तुरंत बर्तन से बाहर कूदता है और घर से बाहर भाग जाता है। 3 छोटे सुअर बहुत खुश हो जाते हैं। अब उन्हें भेड़िए से डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस कहानी की शिक्षा यही है कि हमें जीवन में कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। मेहनत और धैर्य का फल अंत में हमेशा मीठा ही होता है।